हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम करेंगे आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात। और ये मेंस की स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसको पूरा सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमको 20+ की लीड लेनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ मेरे बारे में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सो हम डायरेक्ट आते हैं आरआरबी पीओ मेंस स्ट्रेटेजी 2024 2024। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट थोड़ा समझिए, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कंपैरेटिवली आईबीपीएस एंड एसबीआई। वो क्यों रहता है, हम बात करते हैं इस बारे में। चलो, अब यहाँ पर कंपोजिट टाइम 120 मिनट का होता है, जो कि 2 आवर्स है। अब ये कंपोजिट होता है, यहाँ पर सेक्शनल टाइम नहीं है, यानी कि जो सेक्शनल टाइमिंग होती है वो यहाँ पर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की। आपको टोटल 2 आवर्स अलॉट होते हैं, और वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है टाइम को, जैसे भी आप मैनेज करना चाहते हैं। अगर किसी सेक्शन में एज एन एग्जांपल सपोज इंग्लिश में आप आधा घंटा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर रीजनिंग में आप 40 मिनट 45 मिनट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस सेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या तवज्जो देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू टैकल आरआरबी पीओ मेंस। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी है क्या, कि हम ये जो कंपोजिट टाइम वाला सिनेरियो है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आने वाला है, किसको कितना टाइम देना है, इजी कौन सा आने वाला है। तो आपको सबसे गो थ्रू करना पड़ेगा, एंड देन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है और किस पे आपको कम टाइम देना है। अब यहाँ पर ये देखिए, वाई स्टूडेंट्स फेल इन क्वालिफाइंग आरआरबी पीओ मीन्स। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर कंपोजिट टाइम है। सबसे पहली बात कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता करना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सेकंड चीज़, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, और दूसरा सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। सपोज अगर जीए की कट ऑफ 40 में से 5 मार्क्स जाती है, तो 5 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। अब ये हर एक सेक्शन पर लागू होती है, चाहे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी या जीए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है समझने वाली, ये जो 2 घंटे का टाइम है टोटल 120 मिनट्स, इसके लिए आपको मिलते हैं 200 क्वेश्चंस, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक, हम कह सकते हैं, चीज़ है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कि है कंप्यूटर। काफ़ी बच्चों को लगता है कि 40 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स के होंगे, बट ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हैं, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 0.5 मार्क्स का होगा कंप्यूटर में, ठीक। और रीजनिंग और क्वांट में टोटल 80 क्वेश्चंस है। यहाँ पर देखिए आप, टोटल 80 क्वेश्चंस है, जो कि 100 मार्क्स के है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो रीजनिंग और क्वांट का एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, ये ध्यान रखो बस आप। अगर आपने सपोज रीजनिंग में, यहाँ पर हम लेके चलते हैं नीचे फिगर एक, थोड़ा सा समझने के लिए, कि अगर रीजनिंग में आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 40 में से, तो और अगर आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पर आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। सॉरी, 25 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ऐसे ही क्वांट का भी सेम चलता है। तो रीजनिंग और क्वांट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एक एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स की लीड देता है आपको।
अब यहाँ मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। और जीए एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहते हैं। जीए भी 40 मार्क्स की आती है, और कोई भी हिंदी या इंग्लिश में से आप लेंगे तो वो भी 40 मार्क्स की आती है। और यहाँ भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ भी 40 क्वेश्चंस होंगे हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पर बस तीन चीजें हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो है रीजनिंग, एक क्वांट, और एक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, और रीजनिंग और क्वांट में दोनों ईच 40 जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर के हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन क्वांट के 50 नंबर के। ठीक है, तो ये तो बात होगी फॉर्मेट एग्जाम के बारे में, जो कि जिनको नहीं पता तो उनके लिए ये बेटर है समझना। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कि एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए मेंस मेंस एग्जाम की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, 200 यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो आपके 200 मार्क्स के होंगे, लेकिन इन 200 मार्क्स में आपके 100 मार्क्स सिर्फ रीजनिंग और क्वांट के होंगे। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि रीजनिंग और क्वांट की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 50% वेटेज यहाँ पर लेके चल रहा है रीजनिंग और क्वांट कंबाइंड एक साथ। ठीक, अब यहाँ पर गेम चेंजर क्या है, वो है जीए एंड कंप्यूटर। क्योंकि आरआरबी में होता क्या है, अक्सर रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करते रहते हैं बच्चे, और जीए और कंप्यूटर को हल्के में ले लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से या तो उनकी लीड कम रह जाती है, या फिर वो सेक्शनल कट ऑफ ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्चुअल में लीड लेनी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 20+ की, तो अगर आपका जीए एंड कंप्यूटर अच्छा है, अबोव एवरेज है, तभी आप 20+ की लीड ले सकते हैं किसी भी स्टेट से, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट सेक्शन में आता है। अटमोस्ट इम्पोर्टेंट तो हमारा रीजनिंग एंड क्वांट हो गया। इम्पोर्टेंट में है इंग्लिश और हिंदी। अब आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस में कंफर्टेबल लगता है। और काफ़ी बच्चे इंग्लिश भी प्रीफर करते हैं और काफ़ी हिंदी भी प्रीफर करते हैं। अब आपको इसकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी है हम आगे बात करेंगे। तो हमारी आइडियल अप्रोच एग्जाम में ये रहनी चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि हमको सबसे पहले फोकस करना चाहिए रीजनिंग और क्वांट पे। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं जीए एंड कंप्यूटर पे, जिसकी वजह से उनका मोरल डाउन हो जाता है। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट करने वाला है जीए और कंप्यूटर के, वो किसी को नहीं पता होता। और इन केस अगर क्वेश्चंस का लेवल जो है वो डिफिकल्ट आ गया, तो वहां पर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। और सेकंड थिंग, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको लीड लेनी है, और लीड आपको रीजनिंग और क्वांट से लेनी है। यहाँ पर आपको कुछ टाइम इन्वेस्ट करना है, वो टाइम कितना होना चाहिए वो मैं बताऊंगा आगे आपको। एंड देन उसके बाद आपको स्विच करना चाहिए लैंग्वेज पे, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करेंगे। एंड देन आपको लास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम देना है जीए एंड कंप्यूटर को कंबाइंड। अब वो कितना होना चाहिए वो भी हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ है, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो, यानी कि टाइम क्या होना चाहिए, हम कितना प्रैक्टिस करें, कब से प्रैक्टिस करें, कितना टाइम हम इसको दें, ये काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो देखो, मैंने यहाँ पर ये चीज़ आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं बोलता हूँ 60:40। अब कोई भी आप टाइम टेबल फॉलो करते हो, सपोज आप 8 आवर्स स्टडी करते हो, ठीक है। अब 8 आवर्स का 60%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम लेके चल रहे हैं, तो 5 आवर्स आपको देना होगा अभी। कब तक? जून मिड तक हम कह सकते हैं, 10th जून या फिर जून मिड तक वो कंप्यूटर को आपको देना है, साथ में करंट अफेयर्स। तो ये जो टोटल 5 आवर्स का टाइम आएगा, या फिर आप 4.5 घंटे भी दे सकते हैं, तो वो आपको कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स को देने हैं। और कंप्यूटर को स्पेसिफिकली आपको फिनिश करना है जून मिड से पहले पहले, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये अप्रोच डाली है। और जिन बच्चों का कंप्यूटर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आप इसका रिवीजन शुरू कर दीजिए, और जून मिड तक आप आराम से 3 बार 4 बार इसका रिवीजन कीजिए, और साथ में करंट अफेयर्स लेके चलिए। बाकी जो आपका 3 आवर्स रहेगा, आप यहाँ पर 4 आवर्स भी दे सकते हैं, तो वो आपका रहेगा रीजनिंग एंड
क्वांट की प्रैक्टिस के लिए। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर इतना। अब जब आपका मिड जून तक कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएगा, मतलब आपका चल रहा होगा करंट अफेयर्स तो, और साथ में आपकी रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस चल रही होगी, या अगर आप अर्थमेटिक करना चाहते हैं क्वांट में तो वो भी आप जून मिड तक फिनिश कर सकते हैं। देन जैसे ही मिड जून आ जाएगा तो जुलाई लास्ट तक लगभग 6 to 8 वीक्स का जो टाइम रहेगा, उसमें आपको हाफ हाफ टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50 यहाँ पर और 50 यहाँ पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्यों की है, देखो जून मिड तक अगर आप कंप्यूटर फिनिश कर लेते हो या इसका रिवीजन कर लेते हो, तब आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है जो आप पहले दिया करते थे कंप्यूटर को, वो आप निकाल के दे सकते हो रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस पे। तो जुलाई लास्ट तक आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, एज वेल एज कंप्यूटर पे आपकी कमांड हो जाएगी, और करंट अफेयर्स आपकी कंटिन्यूसली चल रही होगी। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज़, जब आप कोई क्विज करेंगे या आगे जाके जब आप फुल मॉक करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी चीज़ अनफेमिलियर नहीं रहेगी, स्पेशली कंप्यूटर के अंदर। और करंट अफेयर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अप्रैल मई जून जुलाई तक का करंट अफेयर्स कर लेंगे, तो 4 मंथ का करंट अफेयर्स जब आप करेंगे, उसके बाद जब आप प्री के बाद मेंस का मॉक देना शुरू करेंगे फुल मॉक, तो आप वहाँ पर अपनी अप्रोच देखोगे, और जो आपने एफर्ट किया था इन 3-4 मंथ्स में, उसका जो पूरा आउटकम है वो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगा। अब लास्ट में जब हमारा जुलाई एंड फिनिश हो जाएगा, तो हमको 60-40 अप्रोच लेके चलनी है। अब ये 60-40 अप्रोच किया है, यहाँ पर जो 40 है बेसिकली, सपोज अगर आप 8 घंटे स्टडी करते हो तो लगभग 3.5 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग और क्वांट की। या तो आप सेक्शनल भी कर सकते हो, सेक्शनल मॉक, या आप फुल भी कर सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप फुल मॉक करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा लास्ट टाइम पे। अभी अगस्त फर्स्ट से इसको आप शुरू करोगे, तो अगस्त फर्स्ट से लेकर और 31 अगस्त तक आप सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग और क्वांट के। और जैसे ही 31 अगस्त चले जाएगा, तो सितंबर में फिर आप फुल मॉक्स पे स्विच कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि आप अगस्त से ही फुल मॉक शुरू कर दो, तो आप वीक में 1 या 2 फुल मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाकी दिनों में आप सेक्शनल मॉक कर सकते हो। जैसे एक दिन आपने रीजनिंग लगा लिया, एक दिन क्वांट लगा लिया, और साथ में उसका एनालिसिस भी कर लिया। और जो बाकी का टाइम है यहाँ पर 60% का, यानी कि लगभग 4.5 आवर्स का, वो आप लगाओगे करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर के रिवीजन पे। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, सीए एंड कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, एक थोड़ा सा आपको मैं ग्राफ समझा दूँ यहाँ पर। तो जब आप रीजनिंग और क्वांट अटेम्प्ट करोगे, तो आप ये मान के चलो कि जितने बच्चे मेंस में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सबका लेवल सेम रहता है यहाँ पर। ऑलमोस्ट में हम मान के चल सकते हैं 80% के आसपास, और ये 90% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपटीशन पे, कैसे कंपटीशन है, बट हम 80% मान के चलेंगे फॉर अ सेफ साइड। अब आपने लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो वहाँ से आप लीड जनरेट कर लोगे। मतलब नॉर्मली आप यहाँ पर 10 मार्क्स के लीड तो आराम से जनरेट कर लोगे, राइट। रीजनिंग और क्वांट में कहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि सबका ही स्ट्रॉन्ग होता है ऑलमोस्ट जो कि मेंस में जा रहे हैं। आरआरबी पीओ की प्री की कट ऑफ क्वालिफाई करना ही अपने आप में चैलेंज है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जा रहा है आरआरबी का, मेंस में भी वो रीजनिंग क्वांट टैकल कर लेगा एनी हाउ। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गेम चेंजर अप्रोच है, वो है जीए एंड कंप्यूटर, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको अगर आपने टैकल कर लिया, और जैसा मैंने आपको अभी बताया था डेज वाइज मंथ वाइज कैसे आपको चलना है, कैसे आपको कितना टाइम देना है कहाँ पर, तो उस हिसाब से टोटल अगर हम जीए और कंप्यूटर का मान के चले, तो 60 मार्क्स हो गया, 40 का जीए और 20 का कंप्यूटर। तो 60 में से आराम से आप 30+ आराम से बोल रहा हूँ मैं, एकदम मिनिमम ला सकते हो। और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छा रिवीजन किया है,
और कंटिन्यूसली मेरी गाइडलाइंस को फॉलो किया है, मेरे कंटेंट को फॉलो किया है, तो आपके 40-45 मार्क्स भी आ सकते हैं आराम से। बाकी जो मार्क्स आएंगे ऊपर से वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कितना एफर्ट है आपका। लाने वाले तो 45 से ऊपर भी ले आते हैं। सो ये यहाँ पर अगर आपने 30 की भी लीड जनरेट कर ली इन केस, तो यहाँ पर भी आप आराम से 15 मार्क्स का गैप क्रिएट कर सकते हो। तो सिर्फ लैंग्वेज से और जीए प्लस कंप्यूटर से आप 20 मार्क्स की लीड जनरेट कर सकते हो, 20+ मार्क्स की। अब अगर आपकी रीजनिंग क्वांट भी बेटर है बाकी बच्चों से, तो फिर आपकी लीड इंक्रीज होके 30 मार्क्स आ जाएगी। और लाने वाले बहुत लेके आते हैं, बट स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, कितना कहाँ टाइम देना है। अच्छा, अब सेक्शन वाइज कितना कितना टाइम देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी हम आगे बात करते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। अब ये आ गया हमारा मेंस एग्जाम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, और ये मॉक्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो आप इसको अपने जब आप फुल मॉक अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। अब यहाँ पर जीए प्लस कंप्यूटर कंबाइंड की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम होता है और 120 मार्क्स होते हैं, सॉरी 200 मार्क्स होते हैं। यानी कि ये जो 2 आवर्स है आपके, ये 120 मिनट्स है। अब आपको इन 120 मिनट्स को इस तरीके से डिवाइड करना है वाइजली कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप मैक्सिमम लीड भी लेके जाए हर एक सब्जेक्ट से। अब हम बात करते हैं शुरुआत में जीए एंड कंप्यूटर की। लेकिन अगर आपकी अप्रोच है कि आपको रीजनिंग और क्वांट पहले अटेम्प्ट करना है, तो मेरी आपको एक गाइडलाइन रहेगी कि रीजनिंग और क्वांट में अगर लेवल डिफिकल्ट आता है तो आपको मैक्सिमम 60 से 65 मिनट देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जीए और कंप्यूटर पे एफर्ट कर रहे हैं और आपने इंग्लिश या हिंदी पे भी कमांड कर रखी है एवरेज या उससे ऊपर, तो फिर आप ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ से भी लीड जनरेट करनी है, दोनों साइड से। यही ध्यान रखना है आपको। किसी एक या किसी दो सेक्शन की तरफ ज़्यादा मोल्ड नहीं होना, ज़्यादा फोकस नहीं होना। बाकी 3 सेक्शन भी है, उसको भी देखना है, वहाँ से भी लीड लेनी है, तभी जाके आप टॉपर्स में आ पाओगे। और यही गलती बच्चे करते हैं, किसी दो सेक्शन में, किसी एक सेक्शन में अटक के रह जाते हैं, देन बाद में उनको गिल्टी फील होता है। अगर आपने रीजनिंग और क्वांट पहले अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया और आपने सपोज रीजनिंग ओपन किया, तो आपने देख लिया कि हाँ रीजनिंग मॉडरेट लेवल का है। अगर मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आता है, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 25 मिनट्स देना, फिर स्विच कर लेना क्वांट पे। फिर क्वांट को आप देखना कि लेवल कैसा है। अगर इसका भी मॉडरेट लेवल आता है, तो यहाँ भी आपको 25 मिनट्स तक देने हैं। जैसे ही आपके टोटल 50 मिनट हो जाएंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ जब दोनों हमारे मॉडरेट लेवल के हो, रीजनिंग और क्वांट। ठीक, जब आपके 50 यहाँ पर मिनट इन्वेस्ट हो जाएंगे, तब आपको स्विच करना है इंग्लिश या हिंदी पे। वहां पर आपको 25 मिनट्स आइडियली मान के चलना है। अगर डिफिकल्ट आता है तो 2-4 मिनट 5 मिनट ऊपर भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका 30 मिनट्स भी जा सकता है। अगर इजी आता है तो आप 20 मिनट्स में भी इसको फिनिश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड है आपकी स्पीड कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, राइट। देन जैसे ही आपको यहाँ पर 20-25 या 30 मिनट इंग्लिश में जाएगा, फिर आपको स्विच करना है जीए एंड कंप्यूटर पे। क्योंकि याद रखना है यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर रुकवा दिया था कि जैसे ही आपके 50 मिनट फिनिश हो जाएंगे रीजनिंग एंड क्वांट के, फिर आपको स्विच करना है अपनी लैंग्वेज पे। और जब आप 25-30 या 20 मिनट यहाँ पर देंगे, फिर आपको स्विच करना है जीए एंड कंप्यूटर पे। जब आप यहाँ पर स्विच करोगे तो आपको देखना है कि लेवल कैसा है। अमूमन देखा जाए तो आरआरबी पीओ मेंस में जीए का लेवल लास्ट 2 ईयर्स से डिफिकल्ट आ रहा है। यानी कि आपके 20 मिनट्स तक यहाँ पर जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मेंटली रेडी रहना। अगर डिफिकल्ट आता है तो सिर्फ जीए के अंदर आपके 20 मिनट जा सकते हैं। और कंप्यूटर भी लास्ट 2 ईयर्स से काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ भी आपका 15 मिनट जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर लेवल डिफिकल्ट आएगा तो आपको 30 से 35 मिनट देने हैं जीए एंड कंप्यूटर को कंबाइंड। और बाकी मैंने बता दिया कि आपको कितना कितना सेक्शन वाइज देना है जीए एंड कंप्यूटर के अंदर। अगर लेवल मॉडरेट आता है, ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले नहीं आते, फिर आप मैक्सिमम आधे घंटे में फिनिश करके आगे बढ़ जाना।
आइडियली 25 मिनट में कोशिश करना, अगर नहीं होता तो आधा घंटा भी सफिशियंट है। और अगर लेवल एकदम ही ईजी आ जाता है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट वाले डिफिकल्ट, तो फिर आप इसको मैक्सिमम 25 मिनट में फिनिश करके आगे निकल जाना। अब यहाँ पर देखो, आपने 50 मिनट, मैं यहाँ थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने 50 मिनट दिया रीजनिंग एंड क्वांट को, फिर आपने लगभग 25 मिनट दिया लैंग्वेज को, फिर आपने, अगर हम बात करें, चलो डिफिकल्ट हम मान के चलते हैं, तो डिफिकल्ट में आपने 35 मिनट्स यहाँ पर दे दिया, ठीक, जी एंड कंप्यूटर को। तो टोटल आपका हो गया 110 मिनट। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपका 5 मिनट निकल जाएगा स्क्रोलिंग करने में, वहां पर थोड़े से क्वेश्चंस स्लोली चेंज होते हैं, तो 5 मिनट आपका यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका 5 मिनट बचा, उसमें आप क्या करोगे। तो इसमें आप वही करना जो आपको लगता है श्योर शॉट कि ये आपसे बन जाएगा, क्योंकि जीए एंड कंप्यूटर आपने अटेम्प्ट कर लिया, लैंग्वेज आपने अटेम्प्ट कर लिया, रीजनिंग और क्वांट में अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर आप 30 मिनट्स भी दे सकते हो 25 की जगह, और क्वांट में आप 20 मिनट दे सकते हो। फिर जो लास्ट में आपका 5 मिनट बचेगा, इसमें आप या तो रीजनिंग कर लो या क्वांट कर लो। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो यहाँ पर रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन मिले आपको मिसलेनियस एक या दो, वो आप कर सकते हो। अगर आपने दो क्वेश्चन भी कर लिए रीजनिंग के, तब भी आपको 2.5 मार्क्स की लीड मिल जाएगी यहाँ से। तो ये पूरी अप्रोच है, इसको समझ लेना। अब ये डिपेंड करता है लेवल टू लेवल। अगर लेवल यहाँ पर इजी आ जाता है, अभी तक हम बात कर रहे थे मॉडरेट की, अगर यहाँ पर लेवल इजी आता है तब तो आप आराम से काफ़ी अच्छी लीड ले लोगे। और अगर जीए का लेवल यहाँ पर मॉडरेट आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेरी पूरी बात का कंक्लूजन है वो ये है कि रीजनिंग प्लस क्वांट में लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10 मिनट लेस कर देना। ये आपको 10 मिनट्स लेस करके चलने हैं। यानी कि अगर लेवल डिफिकल्ट है रीजनिंग एंड क्वांट का, और आपको 60 मिनट देने हैं, मान के चलो, तो 50 मिनट देके आगे निकल जाना, बाकी टाइम में सोल्व करना रीजनिंग और क्वांट जब आपको टाइम मिले। अगर मॉडरेट है तो आपको 65 to 70 मिनट देने हैं। इसमें से सपोज करो आप 65 मिनट दे रहे हो, तो 55 मिनट दे के टाइम पूरा और आगे बढ़ जाना। ठीक है, आई गेस आपको शायद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं एक बार। सो यहाँ पर मैं कह रहा था, डिफिकल्ट आपने देख लिया था। अगर रीजनिंग और क्वांट मॉडरेट लेवल का आता है और आपको कंपोजिट टाइम 65 मिनट वहां पर इन्वेस्ट करना है, तो 55 मिनट देके आगे निकल जाना। यानी कि आपको 10 मिनट हमेशा बचा के रखना है, जिसमें से आपका 5 मिनट तो स्क्रोलिंग में खराब हो ही जाएगा, 4 मिनट 5 मिनट डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। और बाकी टाइम फिर जो बचेगा 5-7 मिनट, उसमें आपको कोई भी रीजनिंग या क्वांट अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि जीए एंड कंप्यूटर को आपको टाइम के अंदर अंदर सोल्व करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर भी एफर्ट किया है अगर आप लीड लेना चाहते हो। और लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके बिना तो आप लीड ले नहीं सकते। तो ये मैंने पूरा एक ग्राफ आपको समझाया है कि डिफ़िकल्टी लेवल अगर ऐसा हो रीजनिंग क्वांट का, तो कितना टाइम देना है जीए के अंदर। बाकी यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ मैंने मेंशन की है कि रीजनिंग और क्वांट का जो कंबाइंड है, वो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ जीए एंड कंप्यूटर। बस इसको ध्यान रखना। सपोज करो कि रीजनिंग और क्वांट आपका डिफिकल्ट आया, आपने 50 मिनट दिए टोटल, फिर आप आगे बढ़ गए, आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज किया, 25 मिनट दिया, आपने फिनिश किया, आप आगे बढ़े, और सरप्राइजिंगली जीए एंड कंप्यूटर का लेवल इजी आ गया, तो आप 25 मिनट में मैक्सिमम फिनिश करके फिर जो टाइम बचेगा आपके पास पूरा का पूरा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, वो आप दे सकते हो रीजनिंग और क्वांट पे दोबारा। और ये आपको करना है ताकि आपकी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही हो, और जहां जहां आपने एफर्ट किया था जिस जिस सेक्शन पे, वहां से भी आप लीड जनरेट कर सको, जिसमें जीए एंड कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की अप्रोच, कि कैसे हमको मेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और साथ में रीजनिंग एंड क्वांट की। अब देखो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हैं, सपोज वो हिंदी ही है मान लो,
तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो आपको मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना पड़ेगा। कोई भी मॉक टेस्ट हो सकता है और ये डेली जरूरी नहीं है, आप वीक में 2 या 3 बार लगा सकते हैं। अभी जून लास्ट तक, जब जुलाई आ जाएगा तब आप इसको 3 बार कर सकते हैं, और जब आपका प्रीलिम्स फिनिश हो जाएगा फिर इसको आप डेली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अगर आप अभी से इसको डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेस्ट है, तब तो काफ़ी अच्छी आप लीड ले लोगे। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप डेली कर लो, वो आपके लिए अच्छा है। तो सेक्शनल मॉक आप कोई भी कर सकते हो, किसी भी मॉक टेस्ट का, आपको प्रैक्टिस से मतलब है यहाँ पर। और साथ में अगर आप हिंदी को ऑप्ट कर रहे हो, अब ऐसे केस में सेक्शनल मॉक ज़्यादा नहीं होते आरआरबी पीओ और क्लरिकल के अलावा। और अगर आप अलग से प्रैक्टिस करना चाहते हो पीडीएफ से तो आप कर सकते हो, लेकिन अगेन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर टाइम प्रेशर बिल्डअप होगा, आपकी स्किल्स इनहेंस होगी, और जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग करोगे उसको आप एनालाइज करोगे कि कहाँ आपने मिस्टेक की है। तो ग्रेजुअली प्रैक्टिस कर करके आपकी उस पर कमांड अच्छी हो जाएगी। अब कितना टाइम देना है, ड्यूरेशन देना है, तो मैंने आपको बता दिया, डेली भी आप कर सकते हो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली करो, तो अल्टरनेट डे पे भी आप कर सकते हो, या फिर वीक में 2 डेज भी कम से कम आप कर सकते हो। अब ये 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, वो आप पे मैंने छोड़ दिया कौन से दिन प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर टारगेट आपको रखना है। अब देखो, मेंस के जो मॉक होते हैं, फुल मॉक या सेक्शनल मॉक, बच्चे उसमें अक्सर परसेंटाइल के पीछे भागते हैं, राइट। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंग्लिश और हिंदी, इन दो सेक्शन के अलावा आपको किसी भी सेक्शनल मॉक की परसेंटाइल नहीं देखनी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो कि बच्चे 90% अटेम्प्ट करते ही करते हैं सेक्शनल मॉक के अंदर। तो आपको कोशिश करनी है कि हिंदी या इंग्लिश में जुलाई एंड तक कैसे भी करके आपकी 80+ परसेंटाइल आनी शुरू हो जाए। और ये कैसे आएगी, इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेक्शनल मॉक की। अभी चाहे आपकी 30% आए, 40 आए, 50 आए, डजेंट मैटर, आपके पास टाइम है, तो अभी से एफर्ट करना शुरू कर दो। अगर आप किसी टीचर का लेक्चर फॉलो करना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी का, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन किसी टीचर को फॉलो करके आप जितना जल्दी अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, आप वो नहीं कर पाओगे। तो अपने खुद पे अपना प्रेशर बिल्डअप कीजिए, और जो चीज़ें गिवन है उसको खुद समझिए। एज एन एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पर कोई एडिटोरियल है इंग्लिश का। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, एक किसी लेक्चर से करता है, किसी वीडियो से टीचर को फॉलो करके, और एक सेल्फ करता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो सेल्फ कर रहा है, इसकी इम्प्रूवमेंट आपसे बहुत ज़्यादा होगी और बहुत जल्दी होगी। यकीन ना आए तो सिर्फ 8 वीक्स करके देख लो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप कोई लेक्चर अटेंड करते हो, तो उसमें वो एफर्ट टीचर का है, टीचर आपको समझा रहा है, आपका एफर्ट क्या है, आप तो सुन रहे हो कि टीचर क्या बता रहा है। और वोकेबलरी आपको याद नहीं करनी है, आपको अलग से अपना वोकेबलरी का कंपाइलेशन बिल्डअप नहीं करना, अलग से अपनी डिक्शनरी नहीं छापनी। ऑक्सफोर्ड है और भी है, वो सफिशियंट है। तो यहाँ पर आपको खुद को इन्हेंस करना है, खुद की अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, और वो तभी आ सकती है जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, राइट। अब यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आएंगे, ये मैंने आपको बताया था अभी, और 40 मार्क्स के होंगे, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। टाइम ड्यूरेशन मैंने बता दिया आपको, 25 मिनट +- 5 आप दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब यहाँ पर रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस अगेन, सेक्शनल मॉक्स लगाओ मेंस के। ये हम मेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्री की बात नहीं हो रही, हम हर जगह मेंस की बात कर रहे हैं। साथ में अगर आप, अब यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर आप रीजनिंग और क्वांट के लेक्चर देखना चाहते हैं और वहां से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। मैंने हिंदी और इंग्लिश में रिकमेंडेड नहीं बोला था, क्योंकि वहाँ आपको खुद समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मेंस की प्रैक्टिस लेक्चर से करना चाहते हैं और सेक्शनल मॉक नहीं करना चाहते इनकेस, तो वो भी आप कर सकते हैं। या अगर आप दोनों को साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। डेली करना है या अल्टरनेट डे करना है, वो भी आप पे डिपेंड है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है अपने अकॉर्डिंग।
मेरी अगर रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे कि मैं क्या बताता हूँ, तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैंने यहाँ देखो लिखा भी हुआ है ड्यूरेशन के अंदर, सेकंड बॉक्स। रीजनिंग को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे प्रैक्टिस करो सेक्शनल मॉक की और लेक्चर से। और क्वांट की ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे प्रैक्टिस करो सेक्शनल मॉक या लेक्चर की या फिर किसी एक की। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको सेक्शनल मॉक करने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है थोड़ी देर बैठ के, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपको अल्टरनेट डे पे करना है, डेली नहीं करना। डेली करोगे और अगर आप 12 घंटे पढ़ सकते हो तो फिर बेस्ट है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेसिटी है पढ़ने की, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ग्रेजुअल प्रोग्रेस हमेशा बड़े रिजल्ट देती है, तो उस पर फोकस करना चाहिए। अब ये टारगेट आपका होना चाहिए, जब भी आप सेक्शनल मॉक करोगे तो यहाँ पर आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। स्पीड पे कम फोकस करना है और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है किसी भी मेंस के सेक्शनल टेस्ट पर, या फिर फुल मॉक भी लगाओगे आप आगे जाके तो वहाँ भी एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्रैक्टिस करते रहो, चाहे लेक्चर से करते रहो या फिर पीडीएफ से कर लो, सेक्शनल बुक से कर लो, बस प्रैक्टिस आपकी बनी रहनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। वो मैंने आपको बता ही दिया प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। रीजनिंग का मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, क्वांट का ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका लगभग देखा जाए तो रीजनिंग और क्वांट में अल्टरनेट डे पे आपका 1.5 से 2 आवर्स तक इन्वेस्ट होगा सेक्शनल मॉक में, प्लस उसका एनालिसिस, टोटल टाइम जो है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे मैं बता चुका हूँ, 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। 40 क्वेश्चन रीजनिंग में प्लस 40 क्वेश्चन क्वांट में, जिसमें से 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और 50 मार्क्स के 40 क्वेश्चन क्वांट के अंदर होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको लिख लेना। और समझ में ना आई हो कुछ भी स्ट्रेटेजी तो दोबारा सुन लेना, और फिर भी समझ में ना आई हो तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर पर्सनली मेरे से पूछना तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। अब यहाँ पर देखो, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं वीडियो कल परसों डाल चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप देख लो, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर मैंने क्या क्या बताया है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो को आपके बहुत काम आने वाली है हर एक एग्जाम में, स्पेशली आरआरबी पीओ में तो आएगी आएगी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की। काफ़ी बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, बट ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिए। एक है नेटवर्किंग, दूसरा है इंटरनेट, देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, देन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे 10 से 15 क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं, वो है आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और लास्ट में एमएस एक्सेल। इन तीनों को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगेन अगर आपने मिस किया तो नुकसान आपका है, कंसिक्वेंस आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता चुका था 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 मार्क्स के। और कंप्यूटर अगर आपने फिनिश नहीं किया अभी तक, आप अभी शुरू कर रहे हो या आपने पहले शुरू किया था, आप भूल चुके हो, तो दोबारा से उसको रिवाइज करना या उसके नोट्स बनाना याद करना शुरू कर दो, और जून मिड तक इसको फिनिश कर दो। और साथ साथ इसका 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लो तो बेस्ट रहेगा। सोर्स में जो मुझे सोर्स पता है, जो मैंने फॉलो पहले किए थे, प्लस मैंने रिकमेंड भी किए थे बच्चों को जो सेलेक्ट है, एक तो साहिल चिराया सर है हमारे, जो कि अन अकेडमी में पढ़ाते हैं। दूसरे यूट्यूब पे है सचिन अरोरा सर, जिनको हम अरोरा एजुकेटर नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर पर्सनली आप किसी और को प्रीफर करना चाहते हैं तो ग्रीन फ्लैग है, आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस है। अब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितना देना है ये मैं आपको बता चुका था, कि 10 से 15 मिनट आपको एग्जाम में प्लस मॉक में भी इतना ही टाइम देना है। जितना टाइम मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, उतना ही टाइम आपको देना है सेक्शन वाइज
ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना। ये जो टाइम था पूरा, डिफ़िकल्टी लेवल, मॉडरेट लेवल, ईज़ी लेवल, अगर मॉक में भी ऐसा आता है तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, फुल मॉक में, सेक्शनल मॉक में नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मिस मत करना। अब यहाँ पर देखो, वीडियोस से पढ़े या फिर नोट्स से पढ़े, मतलब खुद के नोट्स बनाए लेक्चर के साथ, या फिर पीडीएफ। तो मेरा मानना है कि अभी आपके पास टाइम है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप लेक्चर के साथ खुद के नोट्स बनाओ, बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप समझते हुए जाओगे, कहीं भी डाउट होगा तो आप उसको दोबारा रीड करोगे, समझोगे। और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समझे आपको एग्जामिनर घुमा सकता है किसी भी क्वेश्चन में, और अगर आप घूम गए तो फिर एग्जाम भी आपका समझ लो घूम ही गया, फिर आपसे क्रैक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्रैक हो भी गया तो फिर आपका एक सेक्शन खराब हो जाएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना। तो वीडियोस के साथ नोट्स बनाओ, सबसे बेटर है। पीडीएफ से आप लास्ट टाइम पे एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, बट वो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी जगह आप यहाँ पर देखिए, क्विज लगा सकते हैं। जब आपका कंप्यूटर में 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए हर एक चैप्टर का, सपोज आपने शुरू किया चैप्टर हार्डवेयर, अब आपने इसको फिनिश किया और उसके बाद आपने इसका 2 बार रिवीजन कर लिया, फिर आप किसी भी सोर्स के क्विज पे चले जाओ और वो क्विज लगाना शुरू कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 सोर्स से, 3 सोर्स से, 4 सोर्स से, फिर ऐसे ही अगेन नेक्स्ट चैप्टर को फिनिश करो, 2-3 बार रिवाइज करो, फिर एक क्विज करो। तो ग्रेजुअली करके आपके सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, और तब तक आप हर एक चैप्टर का 2-3 बार रिवीजन कर चुके हो। और जैसे ही आपका जून मिड चले जाएगा, फिर आप जितनी बार रिवीजन करना चाहते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, एग्जाम तक, पूरे नोट्स का वो आप पे डिपेंड है। जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर है, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अब यहाँ पर टाइम कितना अलोकेट करना है लर्निंग और रिवीजन के अंदर। देखो, अभी आपका फेज 1 चल रहा है, अप्रैल से लेकर जून मिड तक का। तो इस फेज 1 में आपके पास बहुत टाइम है। तो अभी सीखो, याद करो, रिवाइज करो, वो आपका फेज 1 है। वीडियोस बनाओ या खुद के नोट्स बनाओ। अगर कोई ऐसी पीडीएफ मिलती है जो सेम लेक्चर की रहती है, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो। बट अगेन, आपको लीड लेनी है तो थोड़ा सा अवॉइड कर लो अभी, 2-4 महीने। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टॉपर्स में आ जाओगे, और नोट्स कभी वेस्ट नहीं जाते, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती। अब जब आपका पूरा वीडियोस से आप नोट्स बना लोगे, तो जून मिड के बाद आपका फेज 2 शुरू होगा कंप्यूटर का। फिर आपको रिवीजन करना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि शुड वी स्टार्ट फुल मेंस मॉक डेली। अब यहाँ पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम 2 कैटेगरीज लेके चलते हैं। पहला है बिगिनर, जिनका कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब उनके प्रीलिम्स में अगर कट ऑफ मान लो, उन्होंने कोई प्रीलिम्स एग्जाम दिए होंगे, और किसी भी एग्जाम की कट ऑफ अगर 60 है 100 में से, बट उनके मार्क्स आए 30, 35 या 40, तो आप फुल मॉक अटेम्प्ट अभी मत करो, नहीं करना। या फिर अगर आपके कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए अभी तक, तब भी आपको अभी फुल मॉक अटेम्प्ट नहीं करना। अभी आपको फोकस करना है अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने पे। प्रैक्टिस को टाइम दो, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं। इनको बिल्कुल मिस मत करना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो इनकी। ये आपकी मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी मेंस का मॉक अटेम्प्ट करना है, तो अभी तो नहीं करना है बिल्कुल भी। जब आपका जून खत्म हो जाएगा, तो जुलाई से आप एक वीक में 1 या 2 मेंस के मॉक लगा सकते हो। आफ्टर जून, जुलाई से कभी भी लगा सकते हो आप। तो जुलाई से ही आप मान के चलो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग आपके पास 2.5 महीने रहेंगे, तो 2.5 महीने सफिशियंट है। बाकी उस टाइम पे मैं एक स्ट्रेटेजी और बना दूंगा कुछ वीक्स के लिए, तो वो भी आप देखना, वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। अब यहाँ पर बिगिनर्स का मैंने बताया था कि आपको अभी प्रीलिम्स पे ही स्टिक रहना है, मेंस के मॉक नहीं लगाने। जब तक आपका 80+ परसेंटाइल नहीं आ जाए जून लास्ट तक, तब तक मेंस फुल मॉक की तरफ देखना भी नहीं। सेक्शनल भी अगर लगाना हो, तो कम से कम आपकी मॉक्स में 60 परसेंटाइल आए, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक वीक में 2-3 लगा सकते हो।
मेंस के, अभी नहीं, सॉरी। उसके बाद जब आपके प्रीलिम्स के परसेंटाइल 70 अबव आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने 70 लिखा है वैसे, बट आप 60 भी मान के चल सकते हो, ठीक है। फिर आप मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेक्चर से भी कर सकते हो। अगर आपको सेक्शनल मॉक नहीं लगाना, आपके कंसेप्ट नहीं है मेंस के, तो लेक्चर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है या जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया बट ज़्यादा लीड नहीं जनरेट हो पाई, तो आप अभी से एक या फिर दो मॉक मेंस के फुल लगाने शुरू कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड दो मॉक सफिशिएंट रहेंगे। और इसमें आपको जीए अटेम्प्ट नहीं करनी, ठीक। कंप्यूटर आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने कवर कर रखी है, नहीं कर रखी तो अभी अटेम्प्ट मत करो, जब फिनिश हो जाए कंप्यूटर तब अटेम्प्ट कर लेना आप। तो आपको सेक्शनल मॉक पे फोकस करने हैं वैसे तो। अगर आप फुल मॉक लगाना भी चाहते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है या जिनके मेंस क्वालिफाई हुए बट ज़्यादा लीड नहीं आ पाई, तो आप सेक्शनल मॉक तो लगाओ लगाओ, उसके साथ फिर आपको एक या दो मेंस के मॉक लगाने हैं वीक में एक या दो बार। अब मॉक में अगेन मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर ये अटेम्प्ट करनी है। जीए मैंडेटरी नहीं है जून लास्ट तक। जब जुलाई में आप फुल मॉक लगाओगे तब आप शुरू कर सकते हो जीए अटेम्प्ट करना, क्योंकि तब तक आप अप्रैल से लेकर और जुलाई मिड तक सीए कर चुके होंगे। फिर आपको मज़ा भी आएगा फुल मॉक लगाने में, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। बाकी प्रीलिम्स के मॉक भी लगाते रहना है आपको, कॉन्फिडेंट नहीं रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि कंपटीशन बहुत गंदा होता है, ये आपको पता ही है अच्छे से। तो अपने प्रीलिम्स के मॉक लगाते रहो, वीक में दो बार, तीन बार, चार बार, छह बार, जैसे भी आपको लगाना है। अब यहाँ पर हमारी लास्ट स्लाइड है, कुछ गाइडेंस है इंपॉर्टेंट, वो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हो या आप कंपोजिट तैयारी कर रहे हो प्री प्लस मेंस की, तो सबसे पहले है कि अपने डेली के टारगेट्स को सेट करो। वो कैसे करने हैं? एक छोटी सी नोटबुक में या फिर एक पेपर छोटा सा, उसमें अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ। और जो आपको टॉपिक कवर करने हैं आज, सपोज अगर आप 6 आवर्स स्टडी करते हैं, तो इसमें दो चीज़ तो मैंडेटरी है आपकी, एक करंट अफेयर्स, दूसरा कंप्यूटर। इनको आपको 2.5 या फिर 3 आवर्स देना है। उसके बाद जो टाइम बचता है वो आप लगा सकते हैं अपनी रीजनिंग क्वांट की प्रैक्टिस पे। तो वो आपको फॉलो करना है, और उसके लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो डिसिप्लिन के साथ एफर्ट करना, साथ में जो आपने टारगेट्स बनाए हैं, बस टारगेट्स को चेज करो कि आपके पास 6 घंटे हैं। अब वो 6 घंटे चाहे आपको सुबह करना हो, दोपहर में करना हो, या फिर आपको इवनिंग में करना हो, नाइट में करना हो, वो इट इज अप टू यू। तो अपने बस टारगेट्स को फिनिश करो, उसको फोकस करो, और टाइम टेबल को भूल जाओ, ये कभी फॉलो नहीं होता, सिवाय रिग्रेट के कुछ बचता नहीं है। और साथ में अगर आप किसी भी दिन आप ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते, सपोज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ही आपकी स्टडी हो पाती है, तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। इसमें आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए, सबके साथ होता है। मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो है कि आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपको 1 घंटा भी मिला है तो आपने वो भी दिया है। सो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, कभी भी गिल्टी फील नहीं करना। और ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं जब बहुत अर्जेंसी आ जाए, या आप बीमार हो जाओ, कुछ ऐसा हो जाए, या आपकी बहुत रिक्वायरमेंट हो किसी फंक्शन में, किसी पर्टिकुलर इवेंट में, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज संडे के अलावा किसी भी दिन आपको रेस्ट नहीं करना, अफर्ट करना शुरू कर दो। 4-5 महीने की बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू तक तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद फिर क्या होगा, अपना बेस्ट देना, एंड देन वट एवर कम्स नेक्स्ट, दैट इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर जी हमको याद नहीं होती, तो क्या हम वो स्किप कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर? तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। दोबारा दोबारा एक गलती करोगे तो अगले साल दोबारा रिपीट होना पड़ेगा एग्जाम में। अफर्ट तो करना ही पड़ेगा, आप अफर्ट से नहीं बच सकते। तो एक तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है जीए और कंप्यूटर दोनों का, और ये लास्ट 2 ईयर से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे केस में अगर आप जीए और कंप्यूटर को कवर नहीं करोगे, यहाँ पर टाइम नहीं दोगे, तो आप लीड नहीं ले पाओगे किसी भी कीमत पे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बेशक से ट्राई करके देख लेना, लेकिन ट्राई मत करना, अदरवाइज अगले साल दोबारा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो बेटर है अभी से पढ़ना शुरू करो। एंड देन नेक्स्ट,
कि शुड बी स्टार्ट मेन स्मोक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया। ये अभी वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिगनर्स के लिए, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं 1 या 2 बार। ठीक। देन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम एक मैराथन रेस है। ये कोई 2 या 3 हफ्ते की बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे फिर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 5, 6, 7 मंथ कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। तो एक मैराथन रेस में आप भाग रहे हो जिसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेस पे ध्यान देना और वही आपको रिजल्ट देगी। कोई दूसरा कैंडिडेट, किसी के अगर अभी प्रीलिम्स में या मेंस में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे हो या फिर वो लास्ट ईयर इंटरव्यू तक गया हो, वो मैटर नहीं करता, अभी मैटर नहीं करता किसी भी कीमत पे, आप उससे ऊपर भी जा सकते हो अपने एफर्ट से। तो सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में एफर्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें आपने अडॉप्ट कर ली तो चाहे आरआरबी पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आरबीआई ग्रेड बी हो या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, नो वन कैन डेयर टू स्टॉप यू एंड नो वन कैन डेयर टू स्नैच योर सीट। तो वहां पर आप अच्छे से compete करके लीड जनरेट कर सकते हैं और सिलेक्शन लेने के पूरे पूरे चांस बना सकते हैं। तो ये पूरा सेशन था मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई क्योंकि वो किसी के काम आएगी भी नहीं। मैंने आपको एक वो रोड मैप दिया है जिस पे चलना आपका काम है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की अगर नीड हो तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट मैंने जो आपको चीज़ें बताई है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। राइट। सो ये था हमारा अभी तक का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो दोबारा, तो आप लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर है, आप देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल है @राइट अप्रोच-यूट्यूब। अगर यूट्यूब की जगह आपने बैंकिंग लिख दिया तो ये डिस्कशन ग्रुप है जो कि कुछ दिनों बाद हम ओपन कर देंगे आपके डिस्कशन के लिए। तो दोनों में आप ज्वाइन कर लो, दोनों आपके काम आएंगे। एक में हम डिस्कशन भी करेंगे प्लस क्विज भी करेंगे हम इसमें आगे जाके। और ये हमारा चैनल रहेगा अपडेट्स के लिए और जितनी पीडीएफ आती रहेगी करंट अफेयर्स वगैरह उसके लिए। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, अफर्ट करेंगे। और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था आरबीपीओ का, मेंस का मैंने आपको बता दिया इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर। तो दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप प्रीलिम्स में देखना चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो, ये हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी बातें बताई है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। सो इसको हम एंड करते हैं और अच्छे से अफर्ट करना शुरू करो विदाउट एनी फर्दर डिले। आलस नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, अपना टारगेट सेट करना है। जो भी रिजल्ट आपके रहे हो 2023 के एग्जाम में, वो अब मैटर नहीं करते, पास्ट इज पास्ट। प्रेजेंट पे फोकस करो टू बिल्ड योर फ्यूचर, बस इतना ध्यान रखना है। ऑफिसर बनने वाले हो तो ऑफिसर माइंडसेट भी डेवलप करना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्दी, वैसे डिसलाइक मत करना, लाइक ही करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी शुरू करने वाले हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्डर।